ट्रांसफर, यही चलता रहेगा। आज आप चिल्ला रहे हैं, पर झालावाड़ में ये जर्जर बिल्डिंग थी, इसकी शिकायत 5 साल से चली आ रही थी, यानी कि लगभग 3.25 साढ़े 3 साल तो आपका राज था। देखिए संदीप जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं जो परिवार है मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं सर्वप्रथम। लेकिन आपने जिस तरह से इस चीज को बताया, ये देश की जनता देखती आ रही है कि ये मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, वो कोई पुल गिरते हो महाराष्ट्र के अंदर या बिहार के अंदर या गुजरात के अंदर, या फिर कोई स्कूल की छत गिरे, 7 स्टूडेंट्स की वहां पर मृत्यु हो जाए, ये जीरो अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार है, ये क्लीन चिट वाली सरकार है। हमने अनेकों बार देखा, चाहे वो रेल की दुर्घटना हो जाए या रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाए, कुंभ के मेले में भगदड़ मच जाए, जीरो अकाउंटेबिलिटी इस सरकार की रहती है। जहां कहीं पहलगाम की घटना इतनी बड़ी हुई, 6 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, वहां पर आतंकवादी आज तक नहीं पकड़े गए, कोई अकाउंटेबिलिटी उसमें तय नहीं हुई है कि वहां पर इंटेलिजेंस में चूक थी, वहां पर सुरक्षा में चूक थी। ये खुद उनके नेता खुद कह रहे हैं, एलजीबी कह रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है, लेकिन किसी का कोई राजीनामा नहीं होता, कोई नैतिक जवाबदारी नहीं होती है इनकी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रथा है। और ये तो हम देखते हैं बिल्किस बानो के केस के अंदर क्या हुआ, जो वहां पर बलात्कारी थे उन्हीं का हार फूलमाला डाल करके स्वागत किया गया। अगर कर्नाटक में हादसा होता है, तेलंगाना में होता है, हिमाचल में जैसी लापरवाही चल रही है और जैसे हमने तस्वीरें देखी हैं हृदय विदारक, तो वहां जिम्मेदारी तय हो गई क्या? वो जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, एक मिनट सुनिएगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो वहां फैंस को इकट्ठा होने दिया गया, भगदड़ मची, लोग कुचले गए, मुख्यमंत्री भी थे, विधानसभा में आरसीबी की टीम को सम्मानित कर रहे थे, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? इक्का दुक्का पुलिस वाला चला गया। ये दी किसने इजाजत? पता लगा हमें? चरण सिंह सापरा नहीं। देखिए संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों घटनाएं अलग थी। जहां पर आप मुख्यमंत्री थे वो बात कर रहे हैं, वो तो विधान सौदा के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो जहां पर भगदड़ हुई है, ये ग्राउंड अलग था, ये स्टेडियम अलग था। किसने दी थी? बेंगलुरु में पुलिस ने मना किया था, रातों रात आरसीबी को वो विजयी रथ लेकर चलने की इजाजत किसने दी? सरकार आपकी है ना? किसने दी? उसी के ऊपर एसआईटी का गठन हुआ और उसी लिए हमारे जो वरिष्ठ वहां के पुलिस निरीक्षक थे उनको राजीनामा देना पड़ा, उनकी बदली भी हुई है। ये तमाम सारी कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने जाकर के ये जो मदन दिलावर है उनके जैसे हार नहीं पहनाया गया। नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पुल गिर रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मदन दिलावर हार फूल से स्वागत हो रहा है। अरे सापरा भाई, एसआईटी का अच्छा आपने जिक्र कर दिया। वो एक कुंवर विजय, क्या नाम है, मंत्री है वो मध्य प्रदेश में, एक बहादुर फौजी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताता है। एसआईटी गठित हुई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कल पूछताछ हुई है, 2 महीने हो गए उस बात को। तो एसआईटी की प्ली तो मुझे मत बताइए। ये एसआईटी का जो गोरख धंधा इस देश में चलता है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है ये, आप लोगों ने जो इजाद किया हुआ है। नहीं, पल्ला झाड़ने की बात, जहां पर आप विजय शाह की बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जगदीश देवड़ा, जिसने प्रधानमंत्री ये कहा कि देश की सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में रहना चाहिए, वहीं पर इनके रामचंद्र झांगड़ क्या कहते हैं, जो 26 विधवाएं हैं वो वीरांगनाओं में दम नहीं था, उनमें भाव नहीं था। वही इनके पठानिया एमएलए जो हैं जम्मू एंड कश्मीर से, उधमपुर से, वो एयरफोर्स के ऊपर कहते हैं कि नालायक और नकारा है वहां के अफसर लोग। तो इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की है? इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीरो अकाउंटेबिलिटी और सरकारों पर सवाल लागू होता है क्या चरण सिंह सापरा? ये अगर एनडीए शासित राज्यों में होता है तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी जिम्मेदारी दरअसल कोई नहीं लेता। व्यवस्था का डब्बा गोल हुए जा रहा है, पुल गिर रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। सवाल ये है, लार्जर पिक्चर में यहां खींच रहा हूं। नहीं, मैं उत्तर देता हूं जी।
मैं इसका छोटा सा उत्तर देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने हमेशा जवाबदारी तय की है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी से लेकर पवन बंसल जी तक, और फिर शिवराज पाटिल, जो 26/11 हुआ तो शिवराज पाटिल जी ने राजीनामा लिया, उनका राजीनामा लिया गया, विलासराव देशमुख जी का राजीनामा लिया गया। नैतिक जवाबदारी कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर निभाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का, चाहे वो रेल मंत्री है, चाहे ट्रांसपोर्ट मंत्री है, जहां भी घटना होती है, कोई राज्य का मंत्री है, कहीं पर भी किसकी नैतिक जवाबदारी तय नहीं होती है, किसी का भी कोई राजीनामा नहीं होता है। ये इतिहास में बातें दर्ज है। ये मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे राजीव रंजन जी, ये पुराने जमाने की बात हो गई क्या? जी। और वो जो राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भाई ये बीजेपी है, यहां पर इस्तीफे नहीं लिए जाते, वो कांग्रेस ले लिया करती होगी। अब ये न्यू नॉर्म हो गया है क्या? न्यू नॉर्मल हो गया है क्या? होता रहे, होती रहे पोल खोल, होती रहे व्यवस्था की डब्बा गोल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये संदीप चौधरी जी की पाठशाला है और हम लोग मान करके आते हैं कि सवाल आपके बराबर कठिन होंगे ही। देखिए, एक बात क्या है, ये इस देश की जो राजनीतिक संस्कृति का जिस तरह से हम कह सकते हैं, जिसमें सब लोगों की गलती है, दोहरे मानदंड आज की राजनीति की पहचान है। अगर बिहार में कोई घटना घटती है, आप उसकी आलोचना करेंगे, पश्चिम बंगाल में कोई घटना घटे तो आप चुप रहेंगे। अच्छा, तो दूसरी तरफ से भी इस रणनीति पर दूसरा पक्ष भी काम करता है। एक बुनियादी तौर पर जिम्मेदारियों की इतिश्री इससे नहीं हो जानी चाहिए। नहीं, बंगाल आपने में कुछ होता है विजुअल्स तो कौन बिहार चुप के रहता है? दिखाए। एक सेकंड राजीव रंजन जी, क्योंकि क्या आप मीडिया पर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं ये कि बंगाल में चुप रहते हैं और बीजेपी का कुछ नहीं। हाँ, कौन चुप रहता है? मैं आपकी निर्भीकता पर, आपकी निष्ठा पर आप जिस तरीके से बेबाकी के साथ सवाल रखते हैं, ये आपके खिलाफ तो ये बात मैं कह ही नहीं सकता हूँ। मैं सत्ता पक्ष में रहूँ, प्रतिपक्ष में रहूँ, संदीप चौधरी जैसे लोग पत्रकारिता जगत के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन पर उंगली कोई उठाने की बात सोच भी नहीं सकता है। मैंने कहा, जो देश की राजनीति के दो महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मतलब इनके जो मानदंड अलग अलग राज्यों में बदल जाते तो हैं। कांग्रेस चुप्पी साध जाती है, कांग्रेस के मुंह में दही जम जाती है। बिहार में हो जाए, यूपी में हो जाए, वो बड़ा उछलती केवल घूमती कांग्रेस है। नहीं, हाथरस में कोई घटना हो जाए, एक महिला के साथ दुराचार हो और जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सक्रिय दिखते हैं। अगर ऐसी घटना राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी होती है तो वहां चुप्पी साध जाते हैं। दोहरे मापदंड हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने यही कहा और इसके शिकार हम सब हैं, इसके शिकार हम सब हैं। लेकिन फौरी तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं, अगर कहीं पर जैसे बिहार के विजुअल्स आपने दिखलाए हैं, मैं उस पर भी कुछ कहना चाहूँ जी। देखिए, जब एक राज्य में, हमारे यहाँ सौभाग्य है, मैं इस बात की बात नहीं कहूँगा, ये घटनाएं जो भी घटी, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई इंसानी जान नहीं गई है। लेकिन जिस गंगा पथ को लेकर के बाकी जो पुल हैं वो गिरे, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन गंगा पथ पर वो पूरी तरह से वो निर्माण प्रक्रिया का आखिरी चरण है और वो उनको जोड़ा ही जाता है। ये दो हिस्से हैं, उनको जोड़ा जाता है और इस पर विभाग की सफाई भी आ गई थी। जहाँ कमियाँ थी, लंबे समय के जीर्ण पुल जो बहुत ज़्यादा पहले ही, हम ये समझते हैं कि अगर हमारे यहाँ मेंटेनेंस पॉलिसी पहले आ गई होती तो शायद इन पुलों को भी संभाला गया, लेकिन जो विकास, लालू प्रसाद यादव का लालू राज, वो जंगल राज जिम्मेदार है क्या? 20 साल आपके हो गए। मेरा सवाल ये भी है ना हमेशा कि भाई पिछले वाले ने खराब कर दिया, इससे काम चल जाएगा? मैंने आपको तो ऐसा नहीं कहा, मैंने अपनी ओर से तो नहीं कहा। नहीं, मैंने तो आपको कहा नहीं। अभी तक के मेरे पूरे संबोधन में तो पिछली सरकार ने क्या किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो किया है हमने किया है, और अगर कमियां हैं तो लोगों की अपेक्षाएं उन्हीं को सुधारने की भी हम ही से है। बिहार में सड़कें नहीं थी, सड़कें या गड्ढों में सड़कें लोग ढूंढते थे, सड़कों में गड्ढे नहीं ढूंढते थे, लोग गड्ढों में सड़क ढूंढते थे। बिजली छूमंतर होती थी, कभी बिजली के दर्शन नहीं होते थे।
बिहार में आधारभूत संरचना का अविस्मरणीय विस्तार हुआ है। और जो आपने विजुअल्स दिखाए, ये आईना आपको दिखाना ही चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, जो भी आज अगर मीडिया का जिस तरह से इन सवालों को प्रमुखता के साथ आप सबने उठाया, बिहार सरकार ने मेंटेनेंस पॉलिसी, इसलिए कि ग्लोबल टेंडर्स में जिसकी सब लोग उन्हीं टेंडर्स के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, बिहार में जब उसमें मेंटेनेंस पॉलिसी का प्रावधान जब दिखा, तो फिर हम लोगों ने भी मेंटेनेंस तो वो पॉलिसी के जो आधार पर ये नैतिकता निर्णय लिया थी कि राजीव इन रंजन, पुराने आप पुलों का भी जिस हम audit विचारधारा करें। से संबंध जी। रखते हैं, वो जी। विचारधारा के लोग, कहीं सवाल उठे, कहीं लगा जिम्मेदारी जवाबदेही हम संभाल नहीं पाए, तो वो फटाक से इस्तीफा देने को तैयार हो जाते थे। आज की तारीख में हो गया तो हो गया, क्या करें? ये नया शगल है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, नहीं, देखिए, कभी भी केवल त्यागपत्र इसका समाधान नहीं हो सकता है। एक पूरा विभाग के अधिकारियों की हजारों की तादाद में तैनाती होती है, अधिकारियों की गलती हो सकती है, कहीं चूक अगर हो तो हर काम के लिए संबद्ध विभाग का मंत्री ही जवाबदेह हो। हाँ, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए जिसमें पता चले कि संबद्ध मंत्री का या विभाग के प्रमुख का उसमें उसकी संलिप्तता है, तो निसंदेह। लेकिन ये वो दौर नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार जी ने गैसल के बाद इस्तीफा कर मैं दिया। उसी और इशारा कर लेकिन रहा था। कई बार रामविलास पासवान इन ने भी स्थितियों किया, तो को मतलब समग्रता में भी देखने की वो जरूरत बातें है। पुराने जमाने की हो गई हैं क्या?